नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ खास समाचार। विशाल सभा व मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सकल जैन समाज संयोजक प्रवीण चौधरी ने बताया कि पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है। लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को अविलंब रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज और मधुबन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण वाहन संचालन व अभक्ष्य सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण सामान जांच हेतु सीआरपीएफ व स्कैनर सीसीटीवी कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट चिकित्सा सुविधा सहित बनाए जाए। पर्वतराज से पेड़ों का अवैध कटान पत्थरों का अवैध खनन और महुआ के लिए आग लगाना प्रतिबंधित हो की मांग की। इस मौके पर सकल जैन समाज के महिला व पुरुष मौजूद थे। आज सकल जैन समाज भीलवाड़ा जैसा कि सबको सर्वविदित है कि झारखंड स्थित सम्मेत शिखर जी पर जो झारखंड सरकार ने पर्यटक उसको घोषित करके जो हमारी जो क्षेत्र की पवित्रता के साथ में जो अन्याय किया है उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में समग्र जैन समाज जो प्रदर्शन करे उसी कड़ी में आज भीलवाड़ा से समग्र जैन समाज चारों संप्रदाय एकजुट होकर के करीब 10,000 लोगों की तादाद के साथ में आज जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया एवं झारखंड के मुख्यमंत्री सहित वन एवं पर्यावरण मंत्री को भी आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उनसे निवेदन किया है कि जैन समाज के लिए ये एक पवित्र भूमि है जहाँ नंगे पैरों से हम लोग यात्रा करते हैं। वहाँ पर वो पर्यटक स्थल उन्होंने जो घोषित किया उससे अनेक ऐसी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी जो कि हमारे जैन धर्म के खिलाफ है। हम सकल जैन समाज भीलवाड़ा की तरफ से प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया एवं सभी जो भी ऊपर नेतागण हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस पवित्र भूमि को धार्मिक स्थल घोषित करे, ना कि पर्यटक स्थल घोषित करे और वहाँ पर धार्मिक क्रिया ही होए ऐसा वो एक आदेश जारी करे। आज सकल जैन समाज भीलवाड़ा एकजुट होकर के झारखंड सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करें। बाजार भी बंद किए गए। हाँ, आज सभी हमारे जैन समाज के सभी लोगों ने आज 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे हैं। यदि आज अब हमारी मांगों को ये स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में जैन समाज भारत बंद जैसे कठोर निर्णय के ऊपर भी वो जाएगा। हम एक बार पुनः सरकार को चेतावनी देते हैं, हमारा अहिंसात्मक समाज है, अहिंसा में विश्वास रखता है। आज हम मौन जुलूस के रूप में इसीलिए आए हैं, हमने किसी भी प्रकार का न्यूसेंस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं। अतः सरकार से हम अनुरोध करते हैं हमारी इस जायज़ मांग को मान करके और हमारे को ये क्षेत्र हमारा धार्मिक क्षेत्र घोषित कर। जर्जर महिला शौचालय एवं पथवारी की जर्जर पट्टियों की मरम्मत एवं बैठने के लिए बेंच लगवाने के लिए गोरक्षक सेवा दल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गोरक्षक सेवा दल के अध्यक्ष सोनू गौड़ ने बताया कि सांगनेरी गेट क्षेत्र में स्थित पथवारी की हालत काफी दयनीय है। पथवारी पर महिलाएं एवं बहनें पूजा हेतु आती है, जो कि हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है। उक्त पथवारी की पट्टियां काफी पुरानी होकर जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी कारित हो सकती है। साथ ही महिला शौचालय भी जर्जर हो चुका है। वृद्ध महिलाओं के बैठने के लिए बेंच आदि की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे बैठने में काफी परेशानी होती है। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा क्षेत्रवासियों द्वारा पथवारी की मरम्मत करने के लिए आग्रह करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोरोना काल के बाद भीलवाड़ा में पहला बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 दिसंबर को गुलाब बाग में सायं 6 बजे होगा, जिसमें फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की मौजूदगी में सिंगर नीरज श्रीधर अपने नगमे पेश करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक आईएमओसी के संचालक विनिल गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सायं 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मल्लिका शेरावत मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि सशुल्क इस कार्यक्रम में छात्रों, कपल और सिंगल पर्सन के लिए अलग अलग टिकट रखा गया है। इस मौके पर प्रदीप खंडेलवाल, पुलकी सौरभ, राजकुमार, हारून आदि मौजूद थे। भीलवाड़ा में कोरोना से पहले सब कुछ था, सब कुछ राइट टाइम चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कोरोना के बाद से सब चीज़ें अस्त व्यस्त हुई, इंडस्ट्रियाँ नीचे डाउन हुई, लोगों में स्ट्रेस आया, सब चीज़ों का ऊपर नीचे हुआ है। अभी उसी सब चीज़ों को, क्योंकि योग में भी कहा गया है कि मंत्रों का उच्चारण करो या संगीत सुनो,
संगीतों से, या उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में ही मैंने नीरज जी श्रीधर से आग्रह किया कि वो हमारे भीलवाड़ा में आए और अपना अच्छा प्रदर्शन कर आप लोग को सबको, मतलब एक स्ट्रेस मुक्त थोड़ा सा संगीत में कंसर्ट को, सांस्कृतिक संध्या को, उसको एक नया रूप दें, भीलवाड़ा के लिए एक नया रूप हो गए। ये गुलाब बाग है जो सभी परिचित हैं। गुलाब बाग है सांगानेर से पास में, उसमें ये आयोजन किया है। चूँकि यहाँ वहाँ प्रांगण बड़ा है, खुला एरिया है, इसके लिए और पार्किंग की व्यवस्था बड़ी सुनिश्चित है वहाँ। सेलिब्रिटी गेस्ट कौन आ रहे हैं? सेलिब्रिटी गेस्ट में हमारे मशहूर अदाकारा, फिल्म अभिनेत्री मल्लिका जी शेरावत, तो वो आएगी और अपीयरेंस के लिए आ रही है, क्योंकि कोई उनका डांस परफॉर्मेंस वगैरह नहीं रहेगी। भीलवाड़ा के गंगापुर चौराहे के पास न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने सड़क पर गड्ढा रूपी टापू बन गया है। वह भीलवाड़ा के कई मुख्य मार्ग व गली मोहल्ले में सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है और दुर्घटना होने का भी अंदेशा है। इसको देखते हुए आम आदमी यूथ विंग के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह मेहता ने तत्ती के माध्यम से प्रशासन व भाजपा के सभापति से भीलवाड़ा की सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की है। शहर के हलेर रोड पर स्थित राधे नगर कॉलोनी में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के तहत कलश यात्रा निकाली गई। शुक्रवार से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 22 दिसंबर तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा में धर्म प्रचारक कथावाचक पंडित रसिक महाराज के मुखारवचन से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत कथा का राधे नगर कॉलोनी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजन चलेगा। राधे नगर कॉलोनी में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई और आज ठीक 2 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें महात्मा का वर्णन और माता भक्ति महारानी के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। ज्ञान वैराग्य के माध्यम से कथा को श्रवण कराई जाएगी और धुंधकारी की कथा को भी सबको श्रवण कराया जाएगा। ठीक 2 बजे से कथा का समय। जन आक्रोश यात्रा के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि विधानसभा वार विशाल आम सभा आयोजन के तहत भाजपा मांडलगढ़ विधानसभा द्वारा मांडलगढ़ मुख्यालय पर 18 दिसंबर रविवार को मांडलगढ़ मेला की बावड़ी पुराने बस स्टैंड पर दोपहर 12:15 बजे विशाल आम सभा होगी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के तहत जिले की पहली आम सभा में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिरकत करेंगे। इसको लेकर मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायतों में एवं डोर टू डोर व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं। आम सभा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। विशाल आम सभा की तैयारियों को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनावी बिगुल की शुरुआत हो चुकी है। सभा स्थल पर बैनर व भाजपा के झंडे लगाए जाएंगे। विधायक खंडेलवाल ने क्षेत्र के उपरमाल, खेराड़ एवं सिंगोली, बरुंदनी, नंदराय, कोटड़ी क्षेत्र तथा मांडलगढ़, मोहनपुरा, होड़ा क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत एवं केंद्रीय मंत्री के मांडलगढ़ आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से वीर सपूत हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर में निकलने वाली जन जागरण रथ यात्रा शनिवार को प्रातः 9 बजे श्री अमरापुर स्थान जयपुर से संत महात्माओं के आशीर्वाद से धर्म ध्वजा फहराकर रवाना की जाएगी, जो राज्य भर में 28 जिलों में 80 से अधिक शहरों में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा में जन जागरण व देशभक्ति कार्यक्रम करते हुए 17 जनवरी को बालक धाम किशनगढ़ में विश्राम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने बताया कि रथ यात्रा का निर्माण व मार्गदर्शन महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा की देखरेख में विधिवत पूजन कर रवाना किया गया, जो शनिवार को श्री अमरपुरा स्थान जयपुर में प्रातः 9 बजे प्रेम प्रकाश आश्रम के मंडलाचार्य साईं भगत प्रकाश व अन्य संत मंडली द्वारा आशीर्वाद के साथ धर्म ध्वजा फहराकर रवाना किया जाएगा। रथ यात्रा संयोजक हीरालाल तोलानी ने बताया कि समारोह में राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, प्रशासनिक अधिकारियों की गर्मामयी उपस्थिति रहेगी। प्रवक्ता तुलसी संगतानी ने बताया कि हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष में देश भर में यह जन जागरण रथ यात्रा राजस्थान में ही आयोजित की जा रही है। 23 मार्च से हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का शुभारंभ सिंधुपति महाराजा दाहर सैन स्मारक अजमेर में किया गया और वर्ष भर के आयोजनों के समापन अवसर पर 31 मार्च 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन
भागवत का मार्गदर्शन मिलेगा। 2 रथों पर स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुए महापुरुषों के चित्रों के साथ भारत माता व हेमू कालानी के चित्र लगाए जा रहे हैं और उनका जीवन परिचय फोल्डर, रंगीन स्टिकर व सिंधु चिन्ह के पत्रक घर घर पहुंचाने के लिए रथ यात्रा में कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। रथ यात्रा में युवा व मातृशक्ति 2 पहिया वाहनों से अगवानी करते हुए पूरे मार्ग को देशभक्ति माहौल से गुंजायमान करेंगे। वे जगह जगह पर हेमू कालानी प्रतिमा व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरिओम। आज 16 दिसंबर को हरि शिवा धाम से शहीद अमर हेमू अमर कालानी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये रथ का पूजन कर यहाँ से आज जयपुर जा रहा है। कल 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक पूरे एक माह राजस्थान भारत के शहीदों की याद में पूरे राजस्थान की यात्रा करेगा और शहीद हेमू अमर कालानी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कम से कम 5000 से ज़्यादा किलोमीटर पूरे राजस्थान में चलेगा और 100 से अधिक जगह पे इनका स्वागत और उद्बोधन रखा गया है, जो उन शहीदों की याद में उनकी बारे में सबको आम जन को बताया जाएगा। जैसे भारत में शहीदों के प्रति और जो हर घर में शहीदों के प्रति सम्मान बढ़े और माँ भारती का मस्तक गौरव से ऊंचा होता है। इसी उपलक्ष्य में यह यात्रा की है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास पर भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की जमीनें बेचकर पैराफेरी क्षेत्र मंडल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि भीलवाड़ा में यूआईटी कॉलोनी के बाशिंदे पीने के पानी, सड़क और बिजली के लिए तरस रहे हैं। अगर 1 महीने में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो भाजपा नगर विकास न्यास का बेमियादी समय के लिए घेराव करेंगी। विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन कार्यवाहक सचिव रजनी माधीवाल को दिया, जिसमें कहा गया है कि यूआईटी द्वारा बसाई गई कॉलोनी में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। नेहरू विहार कॉलोनी के लोग तो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यूआईटी की कॉलोनियों में नालियां, सड़कें और बिजली की समस्याएं हैं। वार्ड 66, 64, 67, 68 व 69 में काफी समस्याएं हैं। योजना और गैर योजना क्षेत्र में पट्टे समय पर नहीं मिल रहे। आजाद नगर में मेडिसिटी की स्थापना अधरझूल में है। वार्ड 66 में 100 फीट रोड निरस्त कर मास्टर प्लान में 60 फीट रोड करने की मांग की है और बिना मकान गिराए सड़क बनाने की मांग रखी गई। यह क्षेत्र चपरासी कॉलोनी और गायत्री नगर का है, जहां भूमाफियाओं के दबाव में नगर विकास न्यास 100 फीट रोड बनाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि यूआईटी भीलवाड़ा में है या मंडल में। यह आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि भीलवाड़ा की जमीनें बेचकर यूआईटी पैसे कमा रही है और ये करोड़ों रुपए पैराफेरी के नाम पर मंडल क्षेत्र में खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये समस्याएं 1 माह में नहीं सुधरी तो भाजपा नगर विकास न्यास का अनिश्चितकाल के लिए घेराव करेंगी। उधर कार्यवाहक सचिव रजनी माधीवाल ने बताया कि हम घर घर जाकर पट्टे बांट रहे हैं और लोग इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अवस्थी ने कुछ समस्याएं रखी है, जिनका समाधान करेंगे। इनकी जो जनाक्रोश यात्रा थी, हमने सब वार्डों में दौरे किए थे। उन जनाक्रोश यात्रा में जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई है और जो यूआईटी की जिम्मेदारी है, पानी, सड़क, बिजली और जो प्रमुख समस्याएं हैं पट्टे की, वो समस्याएं यथावत है। यूआईटी को बार बार हमने यहाँ तक कह दिया कि ये यूआईटी भीलवाड़ा यूआईटी है या मंडल यूआईटी है, इसका भी समाधान हो जाए तो हमको पता चले कि ये यूआईटी हमारे भीलवाड़ा में नहीं है। हजारों करोड़ रुपया भीलवाड़ा यूआईटी शहर की जमीनों को बेच के प्राप्त करती है। कोई पेराफेरी से 1 पैसा नहीं आता इनको, लेकिन पेराफेरी के नाम पे सारा पैसा खर्च हो रहा है और शहर की जनता त्रस्त है। जो यूआईटी कॉलोनीज में आज तालाब बने हुए हैं नालियों की कमी के कारण से और परेशान लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब हम यहाँ जीना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में यूआईटी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। हर मीटिंग में हम कलेक्टर के सामने बात उठाते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। प्राइवेट कॉलोनियों में पानी की समस्या यथावत है और नेहरू विहार की समस्या यथावत है कि आज नेहरू विहार तो यूआईटी के द्वारा बसाई गई कॉलोनी है, वो प्राइवेट कॉलोनी नहीं है। 3000 मकानों के बाशिंदे आज एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर इन्होंने 1 महीने में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम निश्चित काल के लिए इस यूआईटी का घेराव करेंगे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि सभी वार्डों में कुछ समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड नाली की, उनको 1 महीने में दुरुस्त किया जाए। उसका प्रोसेस 1 महीने में स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
पट्टे को लेकर भी काफी लोगों को असंतुष्ट है। नहीं, पट्टे को लेकर लोगों में कोई असंतुष्टि नहीं है, लोगों में संतोष है। जिस तरह से हम घर घर जाके पट्टे दे रहे हैं, तो लोगों में, भीलवाड़ा वासियों में काफी खुशी का माहौल है। आज क्योंकि शुक्रवार है और आज भी हमारा पट्टा वितरण का अभियान है और हमारी जो कॉलोनियां हैं, संजय कॉलोनी, आजाद नगर, तिलक नगर और गैर योजना क्षेत्र, उसमें भी हम अभी पट्टे देने का हमारा कार्यक्रम है। तकरीबन 450 पट्टे आज वितरित किए जाएंगे। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता 17 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय चेयरपर्सन राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता प्रोजेक्ट चंद्रसेन जैन की अध्यक्षता व संग्रम ग्रुप के एमडी डॉक्टर एसएन मोदानी के मुख्य आतिथ्य और राष्ट्रीय संत संतोष सागर द्वारा प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जाएगा। विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि देश भर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन संस्कार आयाम के अंतर्गत किया जाता है। इस वर्ष की समूहगान प्रतियोगिता भीलवाड़ा में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर जो विजेता 9 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें लगभग 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र के रीजन के गीत सुनने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक विलक्षण प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से हम देशभक्ति का भाव विद्यार्थियों में भरने का काम करते हैं। पिछले 5 दशक से चलने वाला यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 18 दिसंबर को पारितोषिक वितरण व समापन भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय वित्त सचिव महेश बाबू गुप्ता की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल, विशिष्ट अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया व आरसीएम के चेयरमैन त्रिलोक छाबड़ा के सानिध्य में होगा। समारोह में मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल होंगे। सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण, तो मैं जिस गतिविधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो संस्कार आयाम के अंतर्गत आती है। हम सभी जानते हैं कि देश की युवा पीढ़ी और सभी के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए हमने युवा पीढ़ी को इसलिए चुना कि वो उम्र का एक ऐसा दौर होता है, उस दौर में वो सीखने की उम्र होती है। तरह तरह से एक विद्यार्थी अपने परिवार में, विद्यालय में, कार्यक्रमों में, सत्संग में, मित्रों के साथ अनेक चीजें, अच्छी बुरी चीजें सीखता है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।